Good morning class. So today I will start a new chapter. Chapter is accounting equation. So what is accounting equation? An accounting equation is a mathematical expression which shows that the assets and liabilities of a firms are equal. Accounting equation क्या होता है? Accounting equation mathematical expression. जैसे मैथ्स में आप इक्वेशंस करते हो उसी तरह आपके अकाउंट्स में भी आप अकाउंटिंग इक्वेशंस के थ्रू जितनी भी आपके अकाउंटिंग टर्म्स हैं उनको एडजस्ट करते हो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो उस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन. तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके थ्रू जितनी भी एसेट्स होती हैं फर्म की या जितनी भी लाइबिलिटीज होती है वो एक दूसरे के इक्वल की जाती हैं उस इक्वेशन के थ्रू. अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट. जो आपने प्रिंसिपल्स पढ़े थे जो कि आपके डुअल एक्सपेक्ट पे बेस्ड थे, डेबिट एंड क्रेडिट. तो जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें भी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो टू एक्सपेक्ट्स पे बेस्ड होती है, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट. मीन्स जो भी अकाउंटिंग टर्म्स को आप अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करोगे वो किस पे बेस्ड होंगी? आपके डेबिट और क्रेडिट पे. मीन्स अगर आप एसेट और लाइबिलिटी साइड की टर्म लेके चल रहे हो तो जो टर्म आप डेबिट साइड पोस्ट करोगे वही टर्म आपकी क्रेडिट साइड भी पोस्ट होगी. तो जितनी भी टर्म्स होती हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में टू एक्सपेक्ट्स पे बेस्ड होती है. एक को आप डेबिट करोगे, दूसरों को क्या करोगे? क्रेडिट. अकाउंटिंग इक्वेशन में जितने भी टोटल क्लेम्स होते हैं, जैसे कि हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, बैलेंस शीट में आपकी टू साइड की इक्विटी होती है. एक होती है आपकी आउटसाइडर इक्विटी, दूसरी होती है ऑनर्स इक्विटी. तो उन सभी के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? टोटल क्लेम्स. तो जब इस टोटल क्लेम को एसेट के इक्वल किया जाता है तो उस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन. तो जो भी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो किसके इक्वल होती है? इन विच टोटल क्लेम्स आर इक्वल टू दी टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म. एक फर्म की जितनी भी टोटल एसेट्स होती हैं, अब एसेट्स क्या होती हैं? एक फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको क्या बोला जाता है? एसेट्स. और उस फर्म की जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उस लाइबिलिटीज में दो टाइप की आपकी इक्विटी होती है. एक होती है आउटसाइडर इक्विटी, दूसरी होती है ऑनर इक्विटी. तो जब लाइबिलिटीज को एसेट के इक्वल किया जाता है तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन. जैसे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे शो करोगे? एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. एसेट्स में आपकी जितनी भी इक्विटीज होती हैं जिसको बोला जाता है टोटल क्लेम. टोटल क्लेम मीन्स लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. तो जो भी आपकी बैलेंस शीट होती है उसमें दो साइड्स होती हैं, एक होती है आपकी एसेट साइड, दूसरी होती है लाइबिलिटी साइड. तो वो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होती है. मीन्स उन दोनों ही साइड्स का टोटल क्या होता है? इक्वल. तो जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो भी उसी बैलेंस शीट की इक्वेशन पे बेस्ड होती है. मीन्स हमारी एसेट्स हमेशा ही किसके इक्वल रहेंगी? टोटल क्लेम्स के इक्वल, या फिर बोल सकते हो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल रहेंगी हमारी टोटल फर्म की एसेट्स. तो इक्विटीज क्या होती हैं? इक्विटीज मीन्स एक फर्म की जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं वो दो टाइप की होती है. एक होती है ऑनर्स लाइबिलिटी, दूसरी होती है आउटसाइडर लाइबिलिटी. लाइबिलिटी मीन्स एक फर्म को कुछ पेमेंट्स करनी पड़ती हैं आउटसाइडर्स को या उसके ऑनर को, तो उन सभी को एक कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटीज में दो टाइप की आपकी लाइबिलिटी आती हैं या इक्विटीज आती हैं. तो एक तो होती है ऑनर इक्विटी और दूसरी होती है आउटसाइडर इक्विटी. तो जो भी ऑनर होता है, जो भी मालिक होता है, जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो कुछ पैसा फर्म में इन्वेस्ट करता है जिसे बोला जाता है कैपिटल. तो उस कैपिटल को क्या बोला जाता है? ऑनर्स इक्विटी. उसी तरह उस ऑनर इक्विटी के अलावा भी कुछ आउटसाइडर इक्विटीज भी होती हैं या आउटसाइडर लाइबिलिटीज भी होती हैं जो एक फर्म अपने बाहर वाले पर्सन से पे करती है, बाहर वाले लोगों को पे करती है, जिसे बोला जाता है आउटसाइडर इक्विटी. तो दो टाइप की इक्विटी होती हैं आपके टोटल क्लेम्स के अंदर. एक होती है ऑनर्स इक्विटी, दूसरी होती है आउटसाइडर इक्विटी. और ये दोनों ही किसके इक्वल होती हैं? एसेट्स के. तो इन तीनों को मिला के जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है उसे क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन. अब यहाँ पे लाइबिलिटीज में ऐसे कौन कौन सी टर्म्स आती हैं? तो लाइबिलिटीज अगर हम टोटल एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देंगे तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? लाइबिलिटी. मीन्स जो भी टर्म हम गेट करेंगे वो क्या हो गया? हमारी लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस
कैपिटल। अब आ जाते हैं कैपिटल पे। तो कैपिटल भी आपकी लाइबिलिटी साइड होती है। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को अपोजिट करूं, एसेट माइनस कैपिटल कर दूं, कैपिटल को कैलकुलेट करने के एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर दूं, तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल। तो ये इक्वेशन हम अगर जैसे आप मैथ्स में करते हो, मैथ्स में जो भी टर्म्स आपको कैलकुलेट करनी होती हैं, तो जैसे लाइबिलिटी की इक्वेशन है एसेट्स माइनस कैपिटल, उसी तरह अगर मेरे को कैपिटल कैलकुलेट करना है तो ये इक्वेशन अपोजिट हो जाएगी, या क्या हो जाएगी? एसेट माइनस लाइबिलिटीज। तो ये तीन इक्वेशन एक दूसरे पे डिपेंड है, तो आप एक दूसरे को टर्न करके ये इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, दिस रिलेशन इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। ये तीनों के ही रिलेशन को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन। अब जैसे बात आ रही है अकाउंटिंग इक्वेशन में, हमें तीन टर्म्स को सिर्फ ध्यान में रखना है। एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, मीन्स ये आपकी मेन इक्वेशन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट्स में ऐसे कौन कौन सी चीजें आएंगी, ऐसी कौन कौन सी टर्म्स आएंगी जिसके थ्रू हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ेगा? तो एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स वो होती हैं जो एक फर्म की प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती हैं। जैसे हो गया आपका कैश, बैंक, कैश अकाउंट मीन्स कैश इन हैंड, कितना कैश है एक फर्म के पास, या बैंक में कितना बैंक बैलेंस है। स्टॉक हो गया उसका कितना, जो भी बिजनेस जिस टाइप का भी बिजनेस कर रही है वो फर्म, उसका कितना स्टॉक हो गया, गुड्स का कितना स्टॉक हो गया, तो वो भी क्या हो गया? आप उसकी एक एसेट हो गई। देन फर्नीचर, उस फर्म के जो भी फर्नीचर हो गया या जो भी ऑफिस मटेरियल में जो भी फर्नीचर्स हैं वो सारे क्या हो गए? उसके एक एसेट बन जाएगी। देन दूसरा है डेटर्स, जो भी फर्म जिस भी टाइप का बिजनेस कर रही होती है तो वो कुछ सेल कर रही होती है, अगर वो क्रेडिट सेल करती है तो कुछ जिस भी पर्सन को वो करती है वो क्रेडिट सेल, वो पर्सन क्या कहलाता है? डेटर। तो डेटर भी एक तरीके का क्या होता है? एसेट। देन आ जाओ शेयर्स। शेयर्स मीन्स कई बार जो कंपनीज होती हैं वो कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट करती हैं किसी दूसरी फर्म के शेयर्स को परचेज करके, तो वो भी क्या कहलाता है? उसकी एक एसेट। देन आ जाओ प्री पेड एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो एडवांस में पे किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्री पेड एक्सपेंसेस। तो प्री पेड एक्सपेंसेस को भी एज ए काउंट किया जाता है एसेट। देन एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कौन सी इनकम होती है? जो हमने अर्न कर ली है, ठीक है, और हमें रिसीव हो गई है। मीन्स एक्रूड इनकम ऐसी इनकम जिसके बदले में हमने अभी तक क्या नहीं किया है? काम नहीं किया, लेकिन हमें एडवांस में वो रिसीव होगी, तो उस टाइप की इनकम को क्या बोला जाएगा? एक्रूड इनकम। मीन्स मुझे कमीशन रिसीव हो गया है लेकिन मैंने उस कमीशन को रिसीव करने से पहले उसका काम नहीं किया है, तो वो किस टाइप की इनकम कहलाएगी? एक्रूड इनकम। तो इस इनकम को भी एज ए एसेट काउंट किया जाता है। देन बिल्डिंग, जो भी फर्म अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रही है, जिस भी बिल्डिंग में वो अपना काम कर रही होती है, तो वो बिल्डिंग भी उसके लिए क्या है? एक एसेट। देन मशीनरी, जिस मशीनरी के थ्रू प्रोडक्शन हो रही है या किसी और टाइप का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जो भी उसकी मशीनरी होगी वो भी क्या कहलाएगी? उसकी एक एसेट। देन कंप्यूटर, जो भी ऑफिशियल वर्क हो रहा है जिस भी कंप्यूटर पे हो रहा है, तो वो कंप्यूटर भी क्या कहलाएगा? उसका एसेट। देन इन्वेस्टमेंट, एक फर्म कई बार अपना पैसा बाहर इन्वेस्ट करती है, जैसे लैंड पे हो गया या किसी और टाइप के शेयर्स परचेज कर लिए, तो उस टाइप की इन्वेस्टमेंट भी क्या कहलाती है? उसकी एक एसेट्स। तो जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि एसेट्स में ऐसी कौन कौन सी चीजें आती हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है या जिनका इफेक्ट हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पे पड़ता है। तो एसेट में कैश का भी इफेक्ट पड़ता है, बैंक का भी, डेटर्स का भी, शेयर्स का, मीन जितनी भी यहाँ पे टर्म्स दी हुई है उन सभी का इफेक्ट किस पे पड़ता है? अकाउंटिंग इक्वेशन पे। तो अब बात हो रही है यहाँ पे एसेट्स में ये टर्म्स आ गई है, तो एसेट का अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा? तो जैसे अगर हमने कोई एसेट इंट्रोड्यूस करी है या फिर बोल सकते हो कोई फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर परचेज करने पर क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में उसको क्या करना है? आपको अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐड। उसी तरह अगर वो एसेट डिस्कार्ड की जा रही है, सेल की जा रही है, तो उससे हमारी एसेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो कम हो जाएगी, तो डिक्रीज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में उसे क्या करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन में लेस। तो जितनी भी एसेट्स हैं सभी का इफेक्ट इसी टाइप से होगा। अगर बैंक में पैसा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारी एसेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, तो उसमें क्या करना है आपको? ऐड। उसी तरह जैसे स्टॉक है, हमने कुछ गुड्स परचेज करी हैं, गुड्स परचेज करने पर एक फर्म के पास
स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ने की कंडीशन में आप क्या करोगे, उसे ऐड करोगे। और वही चीज अगर स्टॉक में से थोड़ा बहुत सामान आपने सेल कर दिया है तो सेल के साथ साथ आपका स्टॉक भी डिक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, लेस। इसी टाइप से जितनी भी टर्म्स हैं आपकी एसेट्स में, उसको इसी टाइप से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐड या फिर लेस करना है व्हेन इंट्रोड्यूस, व्हेन इट डिस्कार्डेड। ठीक है। देन सेकेंड टर्म थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज क्या होती है, एक फर्म की ऐसी बहुत सारी देनदारियां बोल सकते हो जो उसको पे करनी होती है, लाइक क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, अर्न इनकम, एडवांस इनकम एक्सेट्रा। अब ये जितनी भी टर्म्स हैं मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो हमारा सेकंड चैप्टर था बेसिक टर्म्स। तो लाइबिलिटीज में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि लाइबिलिटीज में ऐसी कौन कौन सी चीजें आती हैं जो हम इंक्लूड करते हैं। जो पहला है हमारा क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन लोग होते हैं, जिनसे फर्म उधार या क्रेडिट में परचेज करती है, तो उस पर्सन को क्या बोला जाता है, क्रेडिटर। ठीक है। देन सेकेंड इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो अभी तक पे नहीं किए गए या आउटस्टैंडिंग है, जिनकी पेमेंट अभी ड्यू है, तो इस टाइप के एक्सपेंसेस को क्या बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। तो इसको भी आप लाइबिलिटीज में इंक्लूड करोगे। देन बैंक लोन। एक फर्म कई बार अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ लोन भी बैंक से लेती है, तो उस टाइप के लोन को भी आप लाइबिलिटी में ही इंक्लूड करोगे, क्योंकि उसकी पेमेंट फ्यूचर में उसे विद इंटरेस्ट पे करनी होती है। तो उस टाइप की लाइबिलिटी भी किसमें इंक्लूड होगी, लाइबिलिटी साइड में। देन है आपका अनअर्न्ड इनकम। ऐसी इनकम जो कई बार हमें एडवांस में मिल जाती है, लेकिन एक्चुअल में हमने उसके बदले में काम नहीं किया, या फिर बोल सकते हो कि एडवांस ही। जैसे ये साल है हमारा 2020 और नेक्स्ट ईयर आएगा हमारा 2021। तो अगर मुझे 2021 की सैलरी इसी साल मिल जाती है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इस टाइप की इनकम को भी आप कहाँ इंक्लूड करोगे, लाइबिलिटी साइड में। अब आती है अकाउंटिंग इक्वेशन पे लाइबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर कोई लाइबिलिटी फ्यूचर में या फिर इंट्रोड्यूस की जाती है या लाइबिलिटी ऐड हो रही है, तो उस कंडीशन में उसे क्या करना है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसे आप क्या करोगे, ऐड। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं, जिनसे हमने कुछ परचेज किया होता है इन क्रेडिट। तो अगर फ्यूचर में कोई फर्म अपने किसी पर्सन से कुछ परचेज करती है, तो क्रेडिटर इंक्रीज होंगे, तो इंक्रीज की कंडीशन में अकाउंटिंग इक्वेशन में उसे क्या करना है, आपको ऐड। क्लियर। उसी तरह अगर उस क्रेडिटर को फ्यूचर में पेमेंट की जाती है, तो मीन्स वो क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करना है, आपको लेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी सेम यही ट्रांजेक्शन है। अगर आउटस्टैंडिंग इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐड करना है, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या करना है, लेस। उसी तरह बैंक लोन, अनअर्न्ड इनकम, इन सभी की आपको एडजस्टमेंट कैसे करनी है। अगर बैंक लोन, जैसे कोई फर्म अपने बैंक लोन ले रही है या कोई किसी भी टाइप का लोन ले रही है, तो उससे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उस कंडीशन में उसको अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको क्या करना है, ऐड। और उसी तरह अगर पेमेंट जा रही है उसकी बैंक लोन से रिलेटेड, जैसे इंटरेस्ट ले लो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो वो एक तरीके की क्या है, बैंक लोन डिक्रीज हो रहा है, पेमेंट हो रही है, तो उसको उस कंडीशन में उसको क्या करना है, आपको लेस। क्लियर। द थर्ड टर्म इज कैपिटल। कैपिटल ऑलरेडी यू नो दैट। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर और ऑनर। कैपिटल क्या होता है, एक ऐसी अमाउंट होती है जो फर्म में कौन इन्वेस्ट करता है, फर्म का मालिक या फिर ऑनर। तो कैपिटल की कंडीशन में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस होगी या कैपिटल इन्वेस्ट की जाएगी, तो उससे क्या होगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, या फिर फर्म को कुछ प्रॉफिट हो रहा है या कोई इनकम हो रही है या कोई रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपकी कैपिटल पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा। पॉजिटिव मीन्स कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे जब भी कोई कैपिटल में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है या प्रॉफिट अर्न किए जा रहे हैं या कोई इनकम हो रही है, तो उन सभी का इफेक्ट किस पे पड़ता है, कैपिटल पे। उससे कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज, और उस इंक्रीज की वजह से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी क्या पड़ता है, इफेक्ट। अब यहाँ पे प्रॉफिट, इनकम और रेवेन्यू में ऐसी कौन कौन सी टर्म्स आती हैं जो हम इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहली चीज है सेल्स। सेल्स क्या होता है, एक रेवेन्यू होता है जो हम
अपने कस्टमर को करते हैं। देन है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन अगर कोई रिसीव किया जाता है तो वो भी क्या होती है, एक इनकम। देन रेंट रिसीव, कोई किराया रिसीव किया गया तो वो भी क्या है, एक इनकम। कोई डिविडेंड रिसीव किया गया है, शेयर्स पे कोई डिविडेंड मिल रहा है तो वो भी क्या है, एक इनकम। देन डिस्काउंट रिसीव, हमने कुछ परचेज किया है और हमें कुछ डिस्काउंट मिल गया उस परचेज की अमाउंट पे, तो वो क्या हो गया हमारा डिस्काउंट रिसीव, तो उससे भी हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज। देन इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, किसी टर्म पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो भी किसको इंक्रीज करेगा, कैपिटल को। क्लियर। अब कैपिटल जिस टाइप से इंक्रीज होती है उसी तरह उसका अपोजिट इफेक्ट भी होता है कई टर्म से। फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होता है, कई बार प्रोप्राइटर या ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ कैश या कुछ गुड्स को विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है बिजनेस से, तो उस टर्म को क्या बोला जाता है, ड्राइंग। तो उस कंडीशन में भी आपकी कैपिटल क्या हो जाती है, डिक्रीज। किसको बोला जाता है, ड्राइंग। ऐसी अमाउंट या ऐसी गुड्स जो प्रोप्राइटर या ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है तो उसके टर्म को क्या बोला जाता है, ड्राइंग। तो ड्राइंग की कंडीशन में भी आपकी कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, मींस डिक्रीज हो जाती है। या फिर फर्म को कोई लॉस हो रहा है या कोई खर्चा पे कर रही है तो उस कंडीशन में भी कैपिटल पे क्या पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, वो डिक्रीज हो जाएगी। अब लॉसेज या एक्सपेंसेस में ऐसी कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, तो सबसे पहला है कार्टेज। कार्टेज मीन्स भाड़ा। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो भी टर्म हम यूज करते हैं वो कैरेज होता है या फिर कार्टेज होता है। तो कार्टेज एक तरीके का क्या होता है, एक्सपेंस होता है। देन रेंट पेड, किराया पे किया गया, खर्चा है। वेजेस पे, मजदूरी पे की गई, वो भी क्या है, एक खर्चा। कमीशन पे किया गया है, वो भी एक खर्चा है। देन डेप्रिशिएशन, कोई फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू में जो भी डिक्रीज हो रहा है, उस कमी आ रही है, उसको क्या बोला जाता है, डेप्रिशिएशन। देन डिस्काउंट अलाउड, हमने कुछ सेल किया है और कस्टमर ने हमसे कुछ डिस्काउंट ले लिया है तो हमारे लिए तो एक तरीके का क्या है, लॉस, तो उस डिस्काउंट को क्या बोला जाता है, डिस्काउंट अलाउड। देन इंटरेस्ट पेड, कुछ इंटरेस्ट पे किया गया है तो वो भी एक तरीके का क्या है, एक्सपेंस है। तो इन सभी से हमारी कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। अगर प्रॉफिट होते हैं तो कैपिटल इंक्रीज होती है, अगर लॉसेज होते हैं या एक्सपेंसेस किए जाते हैं तो कैपिटल क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जब भी इस टाइप के एक्सपेंसेस आएंगे तो एक तरफ से तो कैश डिक्रीज हो जाएगा और दूसरी तरफ आपकी क्या डिक्रीज हो जाएगी, कैपिटल। क्योंकि हर एक अकाउंटिंग इक्वेशन या हर एक टर्म का दो साइड इफेक्ट पड़ता है। मीन्स मैंने बोला था आपका डुअल एक्सपेक्ट्स पे, मीन्स अगर उसका एक साइड टर्म पे इफेक्ट पड़ रहा है एसेट साइड, तो दूसरी साइड उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कैपिटल पे। तो कैपिटल भी डिक्रीज हो रही है, साथ में क्या डिक्रीज हो रही है, एसेट। क्योंकि कैश में पे कर रहे हैं तो कैश भी डिक्रीज हो रही है, दूसरा कैपिटल भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब है कैपिटल। तो कैपिटल जब भी इंट्रोड्यूस होगी या प्रॉफिट जब भी होंगे फर्म में तो उसको कैपिटल में क्या कर देना है, ऐड। दूसरी तरफ है आपका ड्राइंग्स या फिर कोई किसी भी टाइप का लॉस। ड्राइंग जब भी कोई प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है कोई भी अमाउंट या फिर गुड्स या फिर किसी टाइप का नुकसान हो रहा है फर्म को, तो उससे आपकी कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा नेगेटिव, और उस कंडीशन में उस टर्म को आपको क्या कर देना है, कैपिटल से डिडक्ट कर देना है, लेस कर देना है। प्रॉफिट होंगे तो ऐड करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में, अगर लॉसेस होंगे तो उसे क्या कर देना है, लेस। सिंपल सी टर्म है। जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन में न्यूमेरिकल्स को करोगे तो आपको इस वर्ड को याद रखना है, दैट इज क्लियर। क्लियर वर्ड आप लर्न कर लो तो आपके सारे कंसेप्ट या सारी टर्म्स अपने आप लर्न हो जाए। तो जैसे क्लियर वर्ड यूज कर रहे हैं तो क्लियर से सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है हमारा, कैपिटल। दूसरा है एल, दैट इज लाइबिलिटी। तीसरा है हमारा ई, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देन फोर्थ इज ए, एसेट्स, एंड लास्ट इज रेवेन्यू, आर रेवेन्यू, इनकम एंड प्रॉफिट। क्योंकि हम जितने भी अकाउंटिंग इक्वेशन या जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप उन सभी न्यूमेरिकल्स में इन 5 या इस 5 वर्ड्स को आप देखोगे। कैपिटल भी आपको मिलेगी, देन लाइबिलिटी भी मिलेगी, देन एक्सपेंसेस और लॉसेस भी होंगे, एसेट भी होगी और रेवेन्यू और इनकम भी होंगी। तो क्लियर वर्ड से ये सभी 5 टर्म्स आपकी आ जाएंगी। और कैपिटल
कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल में अगर रेवेन्यू प्लस किया मीन्स कैपिटल में रेवेन्यूज को हमेशा ही प्लस किया जाएगा, या फिर प्रॉफिट बोल सकते हो, कोई भी प्रॉफिट होगा अगर फर्म को तो उसको क्या करना है, कैपिटल में प्लस। और अगर फर्म को कोई भी एक्सपेंस या कोई भी लॉस होगा तो उस कंडीशन में आपको कैपिटल में से उसको क्या कर देना है, माइनस। क्लियर। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी आप करोगे तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हमेशा ही एसेट्स किसके इक्वल रहेंगी, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल में प्रॉफिट्स ऐड करने हैं और एक्सपेंसेस क्या करने हैं, लेस। कोई भी लाइबिलिटी होगी क्रेडिटर या कुछ इंक्रीज होगी तो ऐड, डिक्रीज होगी तो माइनस। क्लियर। तो ये क्लियर वर्ड याद रखना है, जो भी आपकी क्लियर वर्ड से टर्म्स आ रही हैं यही आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड होती हैं, या इसी टाइप की टर्म्स आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मिलेगी और इन्हीं को हमें अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एडजस्ट करना है। क्लियर एवरीवन, एंड दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ योर अकाउंटेंसी बुक, सो बी अटेंशन ऑन इट। थैंक यू।